अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एफजी सिस्टर व्लॉगर्स और मैं हूं आपकी मेज़बान। तो जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे ये चैनल का मकसद ही सिर्फ यही है कि मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। जैसे आजकल के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हर दूसरा बंदा बेरोज़गार है। हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। बहन का शोहर उसको गलत कामों में लगाना चाहता था। बहन खुदा के खौफ से डरते हुए उसने, एक तो बहन हाफ़िज़े कुरान, उसको खुदा का खौफ था जिसकी वजह से उसने अपने शोहर को मना कर दिया। शोहर को मना करने की वजह से शोहर ने मारना पीटना शुरू कर दिया। और इतना बदनसीब आदमी हैं, लोग औलाद को, बेटों को तरसते हैं। बहन के 2 बच्चे हैं, मासूम से छोटे से, इतने खूबसूरत प्यारे बच्चे हैं। बहन को निकाल दिया घर से बच्चों समेत और बहन अब दर-बदर हैं। अपनी बहन के घर रह रही हैं, लेकिन वो भी कब तक रखें, क्योंकि उनके अपने हालात कुछ स्टेबल नहीं हैं। तो बाकी की स्टोरी उन्हीं बहन की ज़ुबानी जानते हैं। चलें चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ अपनी मेज़बान अज़रा बानो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अज़रा बानो। तो नाजरीन, आज हमारे पास एक ऐसी फैमिली मौजूद है। ये बहना आप देख रहे हैं नाजरीन, ये बहुत मजबूर होके मीडिया पे आई हैं। तो नाजरीन, इनके 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। एक बच्चा ये छोटा सा नाजरीन, अभी ये चल भी नहीं सकता, और एक बच्चा ये बैठा हुआ है। नाजरीन, दोनों बेटे हैं और अभी बहुत छोटे हैं। तो नाजरीन, इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी है कि कोई गलत इनको काम कहता था, इन्होंने नहीं किया। बाकी की स्टोरी इन्हीं बहना की ज़बानी सुनते हैं कि इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम सलाम। तो बहना, आप बताएं आपका क्या मसला है। बाजी, मेरा मसला ये है, आप जरा इसको पकड़ लें। बाजी मेरा मसला ये है कि जो मेरा मियाँ था ना, वो मुझसे ठीक नहीं था, रहता था। अच्छा, ठीक है। नशा वगैरह करता था और अपने और औरतों के साथ ताल्लुक़ रखता था। तो मैंने मना किया तो मुझे मारता पीटता था। फिर मुझे उस सारों के सामने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद मुझे कहता था आप गलत काम करो और मुझे पैसा ला के दो, मैं नशा करना है, ऐसे करना है। हाँ। फिर मैंने उधर से मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने अपने बच्चे लेके इधर आ गई हूँ। मैंने कहा मैं नेक और शरीफ औरत हूँ, शरीफ ख़ानदान की हूँ, मैं इस काम नहीं करती। तो मैं कोई अपना मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चे पाल लूँगी। लेकिन बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, मुझसे मेहनत नहीं होती। तो मेहनत करती हूँ तो 100-200 मिलता है, उससे मेरा गुज़ारा नहीं होता। बच्चों का दूध नहीं मिल सकता, इसलिए बच्चों के बहुत खर्चे हैं। तो मेहरबानी है कि मेरा तो आप ये बताएं, आप दूसरों के घरों में काम करती हैं? हाँ जी, मैं 1-2-3 घरों में काम करती हूँ। तो इन बच्चों को कैसे, वो बच्चों को यानी कि बच्चों के साथ कैसे काम कर लेती हैं? बस कोई रोते रहते हैं, कभी पकड़ लेती हूँ, कभी रोते रहते हैं। फिर वो काम के लिए कहते हैं कि आप अपने बच्चे लेके चले जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, किसी के घर रह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है किराए के लिए। तो मैं किराए के लिए पैसे नहीं, तो किसके घर रह रही हैं? मेरी बाजी है, उसके घर में रह रही हूँ। तो वो भी उसका मियाँ और वो भी कहते हैं अपना कोई मसलन किराए का मकान लो। तो मैं कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे लूँ। तो बस इसलिए इस पे आई हूँ मीडिया पे कि मेरी को मदद कर। तो बहना, मेरी बात सुनो, अभी आप बिल्कुल यंग हो, जवान हो। हाँ जी, तो देखो, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपके बच्चों को भी संभाल ले, आपको भी सपोर्ट करे, आपको घर लेके दे, तो आप क्या कहेंगी? क्योंकि अभी आप बेटा बच्ची हो, अभी बहुत, अभी आपकी इतनी उम्र ही नहीं है। तो ये दुनिया में आपको पता अकेले रहना कितना मुश्किल है, तो आप फिर क्या कहेंगी? फिर बाजी जो होगा तो वो जो मेरे बच्चों को और मेरा कोई सहारा करेगा तो हाँ जी, अल्लाह ठीक है, ताला बिल्कुल। की तरफ से, हाँ जी, अल्लाह ताला की नेक अच्छा इंसान होगा तो फिर इंसानियत दे तो और मैं मतलब सब सोच कुछ लेता है। हाँ सोच लूँगी। तो नाजरीन, आपने इस बहना की बात सुनी है। नाजरीन, इसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। कितना बदनसीब वो बाप है। लोग तो बेटों के लिए तरसते हैं, लोग बच्चियां पैदा होने की वजह से औरतों को छोड़ देते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात ने तो इतने प्यारे से फूल दिए हैं। तो ये कितना बदनसीब बाप है। तो उन बच्चों को छोड़ के उसने दूसरी शादी कर ली, और दूसरे नंबर पे बीवी को गलत कामों पे लगाता है। ये अच्छी औरत है, अच्छी बच्ची है जो गलत काम पे नहीं लगी, क्योंकि इससे खुदा का खौफ भी है। खुदा, हाँ जी, मैंने हिफ़्ज़ किया है और कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे गालियाँ देता था और मुझसे, मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे कहता था आप इधर पढ़ के हमें दम करते हो, इधर से निकल जाओ। तो मुझे पढ़ने भी नहीं देता था, मेरा कुरान पाक भी आधा भूल गया मुझे।
तो मुझसे बहुत जुल्म करता था मुझ पे, इसलिए तो नाज़रीन आपने इस बहना की बात सुन ली है। देखिए इतना काफिर इंसान था जो कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करने देता था, हालांकि ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही थी और छोटे छोटे बच्चों को तालीम देती थी, तो लेकिन ये सारी बातें उसे पसंद नहीं थी क्योंकि वो ख़ुद गलत था और उसे भी गलत करना चाहता। तो अच्छा चल बेटा, आपके पास कोई नंबर है? जी दिखाएं कौन सा नंबर है। तो नाज़रीन हम इनका आपको नंबर बता देते हैं, 0325585306 तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं, 032555 ये 5853 064। तो नाज़रीन इस बच्ची की जितनी हो सकता आप हेल्प करें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फिर घरों में काम भी नहीं कर सकती क्योंकि जहाँ काम करने जाती हैं वहाँ पे इन बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों को घर छोड़ के आएँ, तो ये कहाँ बच्चों को कहाँ यानी कि रखे। तो नाज़रीन आप जितनी हो सकता है इनकी हेल्प करें। तो नाज़रीन आपने इन बहन की तमाम गुफ्तगू बगैर सुन ली, किस कदर परेशान है। जो भी मेरा बहन भाई इस वीडियो को देख रहा है, दिल से इनकी मदद करना चाहता है, तो इनका राब्ता नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पे राब्ता करके आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपके पास कोई भी इंटरटेनिंग, इमोशनल या एनी टाइप ऑफ डिजर्विंग फैमिलीज़ की वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ईमान फजर को इजाज़त दीजिए। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।